हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंडमार्क डर्मेटोम्स की। तो डर्मेटोम्स के लैंडमार्क की हम पूरी बात करेंगे कि कौन कौन से लैंडमार्क किस स्पाइनल नर्व से सप्लाई होते हैं, यानी सेंसरी सप्लाई किससे होती है। तो यही लिखा गया है कि ये डर्मेटोम क्या होते हैं। तो इट डिनोट्स क्यूटिनियस सेंसरी सप्लाई। तो ये क्यूटिनियस सेंसरी सप्लाई शो करते हैं कि इस बॉडी पार्ट में क्यूटिनियस सेंसरी सप्लाई किस नर्व से होती, किस नर्व से होगी। तो देखिए T4 से, या ऐसे ऐसे पूरा है। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे, ये पूरी बॉडी का है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है उनका है, और उनके जो निमोनिक्स हैं किस तरह हम याद रख सकते हैं वो है। ठीक है, तो ये सारे देखिए ये स्पाइनल नर्व से इनका सेंसरी सप्लाई होता है। लेकिन ये देखिए ये फेस की अगर हम बात करें तो देखिए फेस में ये ट्राइजमाइनल नर्व यानी फिफ्थ क्रेनियल नर्व से होता है। तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व के 3 ब्रांच हैं, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच। तो देखिए ये तीनों ब्रांच, ये अपर पार्ट जो है ये ऑप्थेल्मिक नर्व से होता है, मिडिल पार्ट जो होता है ये मैक्सिलरी नर्व से, और ये जो लोअर पार्ट होता है ये वाला देखिए पूरा ये हिस्सा ये मैंडिबुलर नर्व से होता है। ठीक है, तो ये फेस की हो गई बात। अब फेस के बाद फिर हम यहाँ नीचे आए तो देखिए यहाँ C3 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहले C2 को देखिए। तो C2 देखिए ये पोस्टीरियर हाफ ऑफ द स्कल। तो पोस्टीरियर हाफ ऑफ द स्कल देखिए ये वाला पूरा हिस्सा ये C2 है। और उसके बाद फिर C3 का देखिए हाई टर्टल नेक शर्ट। तो हाई टर्टल नेक शर्ट ये देखिए पूरा ये इधर आगे की तरफ और पीछे की तरफ देखिए। तो ये हाई टर्टल नेक शर्ट का जो हिस्सा है ये C3 से सप्लाई होता है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताया गया कि डायफ्राम एंड गॉल ब्लैडर पेन रेफर टू द राइट शोल्डर वाया फ्रेनिक नर्व। तो ये बताया गया कि फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, C3 C4 C5। तो C3 C4 C5 फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू है। इस वजह से डायफ्राम या गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है वो रेफर्ड होता है शोल्डर की तरफ। क्यों, देखिए यहाँ पे C3 है वो भी राइट शोल्डर की तरफ, वाया फ्रेनिक नर्व। तो फ्रेनिक नर्व की वजह से गॉल ब्लैडर और डायफ्राम का पेन यहाँ पे C3 की तरफ रेफर्ड होगा। ठीक है, ये हो गया। और ये निमोनिक क्या है, C3 4 5 कीप्स द डायफ्राम अलाइव। तो डायफ्राम को हमको मालूम है कि ये रेस्पिरेटरी मसल्स है और मसल ऑफ इंस्पायरेशन है, मेजर मसल ऑफ इंस्पायरेशन है। अगर ये मसल पैरालिसिस हो गई तो फौरन डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है C3 C4 C5 ये जो नर्व रूट है ये डायफ्राम को सप्लाई करती है। अगर इसमें कुछ परेशानी आ गई और यहाँ पे ये नर्व कट हो गई तो फौरन डायफ्राम मसल पैरालिसिस होगी और पेशेंट डाई हो जाएगा। तो ये C3 C4 C5 ये कीप द डायफ्राम अलाइव। तो ये डायफ्राम को अलाइव रखती हैं, यानी पर्सन को ये अलाइव रखती हैं। ठीक है, इससे हम याद रख सकते हैं C3 C4 C5। और उसके बाद फिर देखिए ये C4 की बात की जा रही है। तो देखिए C4 लो कॉलर शर्ट। तो लो कॉलर शर्ट जो होती है, तो देखिए ये लो कॉलर शर्ट देखिए यहाँ तक आती है, बहुत ऊपर नहीं जाती है। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए। तो ये C4 जो है ये लो कॉलर शर्ट का जो एरिया है वो उसके डर्मेटोम्स हैं ये। और C5 यहाँ पे देखिए, तो C5 यहाँ पे नहीं दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देखिए C5 यहाँ से निकलती है और देखिए एंटीरियर हैंड में जाती है, देखिए ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ से पीछे की तरफ हम जाएंगे। अगर हाथ की हम बात करें सप्लाई, तो हाथ में ऐसे ही हम देख लेते हैं। तो देखिए ये C5 है, आके यहाँ वो हो गया। फिर इसके साइड में देखिए लेटरल साइड में C6 है, C6 लेटरल साइड में है और पोस्टीरियर साइड में भी जाएगी। तो C6 पोस्टीरियर में चली गई। फिर देखिए पीछे की साइड में इसके बगल में C7 है, जो कि देखिए यहाँ तक आ रही है। और C6 देखिए C6 पूरा यहाँ थम तक आ रही है, थम तक ये C6 है। और उसके बाद फिर ये C7 है, देखिए C7। और फिर उसके बाद देखिए ये सबसे मीडियल साइड में, पोस्टीरियर साइड में ये C8 है। और ये देखिए C8 देखिए ये मीडियल में भी है। और उसके बाद फिर देखिए एंटीरियर साइड में भी C8 आ जाएगी। तो देखिए C5 से हम शुरू किए थे, इधर से हम पीछे ऐसे ऐसे गए और ऐसे ऐसे करके हम इधर आ गए। तो C5 6 फिर 7 एकदम पीछे है, इसका आगे की साइड कुछ नहीं है। फिर 8 जो है ये देखिए पीछे की साइड भी आगे की साइड भी है। और फिर उसके बाद C8 के बाद जो अगली होती है वो ये देखिए ये है T1। तो ये हैंड की हम बात कर लिए। ठीक है, तो पता चला ये देखिए ये 6 है और ये जो है ये C7 होगा। ठीक है, पीछे की तरफ से आई, यहाँ पे आगे इस कंपार्टमेंट में नहीं है, इस कंपार्टमेंट में C5 आ रही है, यहीं तक है। तो ये हो गया। अब हम C4 देख लिए, C5 का हम बात कर चुके हैं कि C5 ये है एंटीरियर कंपार्टमेंट में। और C6 ये इंक्लूड थम्स। तो देखिए C6 जो है देखिए लेटरल साइड में आती है और पूरा थम तक आती है, तो इंक्लूड थम को करती है। और थम्स अप साइन ऑन लेफ्ट हैंड लुक्स लाइक 6। तो ये इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि थम का जो साइन है वो 6 की तरह दिखता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि थर्म का जो डर्मेटोम है वो 6 स्पाइनल नर्व है। और उसके बाद फिर अब देखिए 6 के बाद ये देखिए T1 वगैरह को यहाँ पे स्किप कर दिया गया है, लेकिन ये देख लीजिए ये ऐसे ऐसे ये इनके डर्मेटोम्स है। और उसके बाद फिर T4 बताया गया। तो देखिए T4 का लैंडमार्क क्या है कि ये निप्पल के उसमें होती है। तो देखिए ये निप्पल वाले एरिया में ये T4 है, तो वही है T4 एट द निप्पल, T4 एट द टीट पोर। तो टीट पोर ये देखिए यहाँ पे T4 होती है, इससे हम याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद 5 6 को स्किप किया गया है। और 7 के बारे में बताया गया कि 7 ये जीफाइड प्रोसेस पे होती है। तो देखिए यहाँ 7 है, ये जीफाइड प्रोसेस पे होती है और जीफाइड में 7 लेटर्स हैं
तो इससे हम याद रख सकते हैं कि 7 जो है ये ज़िफाइड के लिए है। और उसके बाद 8 9 को यहाँ पे स्किप किया गया है और फिर 10 पे गया है। तो 10 देखिए ये अम्बिलिकस के रीजन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 10 T10 एट द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस पे है बेली बटन। तो देखिए 10 से यहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि ये अम्बिलिकस जो है ये 10th इसका डर्मेटोम है। और पॉइंट ऑफ रेफर्ड पेन इन अर्ली अपेंडिसाइटिस, तो यहाँ पे अर्ली अपेंडिसाइटिस में यहीं पे पेन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये देखिए 11 12 को स्किप किया गया है और उसके बाद सीधे L1 पे आ गया है। तो देखिए L1 ये है। तो L1 के बारे में बताया गया कि एट द इंग्वाइनल लिगामेंट, तो इंग्वाइनल लिगामेंट पे ये होती है। और देखिए L से L और ये I जो है इसको 1 की तरह डिनोट किया गया कि तो इससे हम याद रख सकते हैं कि इंग्वाइनल लिगामेंट ये L1 से सप्लाई होती है, ठीक है। L1 इनका डर्मेटोम होता है। और उसके बाद फिर ये है L2 L3 इनको स्किप किया गया है और फिर L4 को बताया गया। तो देखिए L4 इंक्लूड द नी कैप्स, तो नी कैप्स देखिए ये L4 पूरा नी कैप के साथ ये पूरा आती है, ठीक है L4। तो डाउन ऑन ऑल फोर्स, तो ऑल फोर्स से देखिए L4 से इसको हम याद रख सकते हैं कि ये जो नी का डर्मेटोम है वो L4 है, ठीक है। और उसके बाद फिर अब आगे L4 के बाद L5 और S1 को स्किप किया गया। L5 और S1 देखिए ये है। और S2 S3 S4 की अब बात की गई। तो देखिए S2 S3 और S4 देखिए ये S4 S2 S3 और S4 देखिए ये है, इसकी बात की जा रही है। तो ये बताया गया सेंसेशन ऑफ पेनाइल, तो देखिए ये पेनाइल से यहाँ सेंसेशन आएंगी एंड एनल जोन, तो देखिए एनल जोन से भी यहाँ पे सेंसेशन आएगी। देखिए ये S3 S2 S4 तो ये है। तो S2 3 4 कीप द पेनिस ऑफ द फ्लोर, तो ये इससे हम याद रख सकते हैं कि S2 S3 S4 जो है ये पेनिस और एनस को सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डर्मेटोम्स। अब इसमें वैसे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ बताई गई वो तो इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए ये स्पाइनल नर्व पीछे से ओरिजिनेट होती है, तो देखिए कहीं भी जाती है आगे तो पीछे की तरफ से पहले आगे जाती है। तो देखिए यहाँ पे L2 L3 L4 ये देखिए लोअर लिम्ब के आगे के हिस्से में एंटीरियर चैम्बर में ये लंबर जो नर्व है वो ज़्यादा होती हैं और पीछे के हिस्से में ये देखिए सैक्रल नर्व होती हैं, क्योंकि ये पीछे से फिर आगे आती हैं। देखिए L1 है, फिर उसके नीचे L2 है पीछे की तरफ से आई, फिर उसके नीचे L3 है ये भी पीछे से आई, L4 पीछे से आई और L5 भी पीछे से आई। फिर देखिए यहाँ पे S1 देखिए ये भी पीछे से आई, हल्का सा आगे आ पाई। तो पीछे से ओरिजिनेट होती हैं इसलिए ज़्यादा पीछे रहती हैं और आगे की तरफ ज़्यादातर ऊपरी नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का लैंडमार्क डर्मेटोम। इसमें हम जो कंपलसरी थे या जो इंपॉर्टेंट थे उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लिया और बाकी यहाँ पे सारे दिए गए हैं, ठीक है। उनके कुछ निमोनिक भी हैं वो हमने देख लिया।